मई महीने में आपकी कुंडली के ग्रहों के योग आपके जीवन में लाएंगे कई बड़े बदलाव। इस वीडियो में आपकी राशि की गोचर कुंडली कैसी होगी और उसका क्या होगा भविष्यफल, हम विस्तार से बताएंगे। आइए एक एक कर सभी राशियों का राशिफल जान लेते हैं। आपको सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से खराब कहा जा सकता है। आपको आपके ब्लड से जुड़ी हुई कोई परेशानी सामने आ सकती है। इसके अलावा आपकी स्किन रोग की संभावनाएं भी बनी हुई है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नियमित तौर पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, यह आपके लिए जरूरी है और अच्छा भी रहेगा। अब हम देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ के लिहाज से कैसा रहेगा यह महीना। मेष राशि वालों के लिए इस महीने अपने परिवार में अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा और आपकी मां की सेहत भी अच्छी रहेगी। महीने के बीच में आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है और पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। चलिए अब आपके बिजनेस के लिहाज से देखते हैं कैसा रहेगा मई महीना। मेष राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं लेकर आने वाला है। आपके व्यवसाय में आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आप विदेशी संबंधों में जिस फायदे की उम्मीद कर रहे हैं वो फायदा आपको महीने के अंत में जाकर मिलेगा। इसके अलावा आपके मित्र आपके व्यवसाय के विस्तार के लिए इस महीने आपकी मदद करने वाले हैं, जो आपके लिए एक अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी कि आपकी ऑफिस लाइफ के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए अगर इस महीने ऑफिस लाइफ या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने कार्यस्थल पर, आपके ऑफिस पर अच्छा मान सम्मान मिलेगा। आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। हालांकि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो फिलहाल आपको इस फैसले से बचना चाहिए। आपको अपने ऑफिस में महिलाओं का सहयोग प्राप्त होगा, जो कि अच्छी बात है, और काम के सिलसिले में आपको विदेश भी ऑफिस वाले भेज सकते हैं। चलिए अब आपके संतान पक्ष के लिहाज से देखते हैं कैसा रहेगा मई का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो मई का महीना आपके लिए शुभ और अच्छा है। आप और आपके संतान के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। आप अपने संतान के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आपके संतान की शैक्षणिक गतिविधियों में जो तरक्की हो रही है उसे देखकर आपको राहत महसूस होगी और खेलकूद में भी आपकी संतान बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। चलिए अब आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ के बारे में देखते हैं कैसा रहेगा मई का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने अगर प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार स्थितियां कुछ प्रतिकूल बनती हैं। इस महीने आपको अपने प्रेमी के इस माध्यम से धोखा प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को प्रेम का प्रस्ताव देने जाएं तो उसे प्रेम ही अस्वीकार हो जाए, यानी कि वो आपके इस प्रस्ताव को ठुकरा दे। चलिए बात आपके भाई बहनों के साथ संबंधों की करते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए इस महीने भाई बहनों के संबंधों में कुछ तीव्रता आएगी। हालांकि आपको अपने साहस और पराक्रम को बनाकर रखना होगा। अगर आप यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जातकों को इस महीने काफी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ऐसी यात्राएं आपको आने वाले समय में और अच्छा फायदा और बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाने वाली है। भाई बहनों के भाग्य उदय का समय आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं उन छात्रों की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की कृपा आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में आपको अच्छा प्रदर्शन करने में, सफलता पाने में मदद करेगी। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना ग्रह नक्षत्र की स्थिति फायदेमंद साबित हो रही है। इस महीने आप अपनी पत्नी के माध्यम से बहुत ही अच्छा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुख का आनंद लेंगे। आपकी पत्नी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग करेंगी। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपकी पत्नी आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल रहेंगी। वहीं मेष राशि वालों की अगर धर्म की गतिविधियों को देखें तो इस बार अच्छा मौका आपको मिलेगा धर्म के गतिविधियों में शामिल होने का। परिवार में किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है और इसके अलावा ज्योतिष और तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों को इस महीने अच्छा फायदा हो सकता है। आपके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना जागृत हो सकती है। धार्मिक यात्राओं में आपके पिता भी आपका सहयोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन की
ऑफिस लाइफ के बारे में। जी हां, वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर हम ऑफिस लाइफ कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस महीने आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लोगों की नजर में आने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप प्रसिद्ध हो जाएं। कार्यस्थल पर महिलाएं आपके सहयोगी हैं, लेकिन आपके शत्रु भी आपकी छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी, अपने आप को साबित करने की जरूरत है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के संतान पक्ष की ओर से कैसा रहेगा महीना। इस महीने संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेंगी। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि इस महीने आपकी संतान के साथ आपके मतभेद होने वाले हैं। आपको चाहिए कि या तो आप अपनी संतान की भावनाओं को समझें या फिर घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कम्युनिकेशन करें और अपनी संतान के साथ जो भी दिक्कत है उसे आप ठीक कर लें वक्त रहते। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने के शुरुआती दिनों में आपके अपने प्रेमी के साथ थोड़ा मनमुटाव रहेगा, कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि महीने का बीच का महीना आते आते आप अपने प्रेमी को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और महीने के आखिरी दिनों में आप अपनी प्रेमी के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। एक दूसरे को कीमती गिफ्ट देंगे और सिनेमा देखने जाएंगे और पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के भाई बहनों के साथ संबंधों की और इस महीने आपका पराक्रम, आपका साहस कैसा रहेगा इस बारे में। आपके भाई बहन के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ पिछले महीनों से अगर पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई मनमुटाव था तो अब उसके खत्म होने के चांस हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने लंबी यात्राओं की योग दिखाई पड़ रही हैं। जो विदेश जाना चाहते थे उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा और वृषभ राशि के जातकों को इन लंबी यात्राओं से न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि आध्यात्मिक तौर पर भी आप काफी मजबूत होंगे। अब बात वृषभ राशि के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी करते हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह महीना आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आप काफी कंसंट्रेट रहेंगे, आप काफी एकाग्र रहेंगे, आपको अपने विषय की समझ होगी। खासतौर पर ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च में लगे हुए हैं उन्हें केतु का सहयोग मिलेगा। अगर आप पीएचडी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। महीने के अंत में आपको किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से कॉल भी आ सकता है। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना मिला जुला रहेगा। अगर महीने की शुरुआत में ग्रह नक्षत्र की चाल को समझें तो आप और आपकी पत्नी के बीच भावनात्मक समझ बहुत गहरी होगी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए रोमांटिक डिनर भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि महीने के अंत में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आप और आपकी पत्नी के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपको इन सब से बचना होगा और अपनी पत्नी के साथ बैठकर चीजों को सुलझाना होगा। बातचीत हर समस्या का समाधान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा हमारे रिश्तों को बिगाड़ने का काम करते हैं और यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत ही फायदेमंद होगा। इस महीने आप धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करेंगे। आपके तत्वाधान से कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो सकता है। किसी भागवत कथा के आयोजन में आपकी भूमिका हो सकती है। धार्मिक यात्राओं के योग लगातार इस महीने बने रहेंगे और इसके अलावा आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। आपके गुरु आपका अच्छा सहयोग करेंगे और उनका आशीर्वाद इस महीने आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप इस महीने अच्छी सेहत को एंजॉय करने वाले हैं। हालांकि इस महीने आपको अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना है। चटपटा खाने का आपका बहुत मन करेगा। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो खाने पीने में भी आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ तकलीफें लेकर आ सकता है। अगर आपको सरदर्द या माइग्रेन से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घुटनों का भी इस महीने ध्यान रखना होगा। योग, प्राणायाम और व्यायाम को अपने नियमित दिनचर्या में आप शामिल करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति कुछ प्रतिकूल दिखाई देती है। इस महीने आपके परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन भी हो सकता है और उसमें आपका काफी पैसा भी खर्च हो सकता है। इस महीने आपको कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति भी हो सकती है। आप काफी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते थे वो भी आपके हाथ से निकल सकती है और आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है और परिवार के लोगों से आपका मतभेद भी हो सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ परेशानियों के बाद एक अच्छी सफलता देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में आपको अपने व्यवसाय में धन से जुड़ी कई दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग अपने व्यवसाय में निवेश करना चाहते थे उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं, लेकिन महीने के बीच में आकर ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अपने व्यापार में न सिर्फ विस्तार करने वाले होंगे बल्कि एक अच्छा निवेश भी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके मित्रों के माध्यम से आपकी कंपनी को अच्छा फायदा होता मुझे दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों का वर्क प्लेस यानी कि ऑफिस लाइफ कैसी रहेगी। इस महीने आपको आपके कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर, ऑफिस में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। खासतौर पर ऐसे जातक जो राजनीति से जुड़े हैं, पुलिस और सेवा में काम करते हैं, किसी बड़े होटल में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है और आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ अच्छे कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। लोग आपके काम से संतुष्ट होंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के संतान पक्ष से जुड़े पहलुओं की। अगर देखें इस महीने आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। संतान पक्ष के दृष्टिकोण से आपके संतान की शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छी उन्नति मिलेगी। आप अपनी संतान के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं। महीने के आखिर में आप अपनी संतान के साथ कहीं बाहर बिकने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो अपने घर में किसी नन्हे मेहमान का इंतजार कर रही हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई देता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। आप अपने किसी मित्र को प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं जिससे कि उन्हें बहुत खुशी होगी और आपके प्रेम प्रस्ताव को वो स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं वो कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक सहयोग की वृद्धि होगी और आप अपने प्रेमी को अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलवाने में सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने भाई बहनों के संबंध में कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाई बहनों के बीच कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर यात्राओं के दृष्टिकोण से देखें तो मिथुन राशि के जातक इस महीने लंबी यात्राओं पर जाएंगे और आध्यात्मिक यात्राओं के माध्यम से आपको अच्छी उन्नति मिलेगी। कुछ दार्शनिक लोगों से मुलाकात होगी जो आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह महीना उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलताएं दर्शाएगा। आप अपने कॉलेज में किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आप उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े छात्र एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने में सफल होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर यानी कि पति और पत्नी दोनों पर बनी हुई है। ऐसे में इस महीने ग्रह नक्षत्र की गतिविधि बताती है कि आप अपनी पत्नी के साथ किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पत्नी का प्रमोशन भी किया जा सकता है। आपकी पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल आचरण करेंगे। महीने के बीच में आकर आप थोड़ा रोमांटिक डिनर के लिए भी जा सकते हैं। पत्नी के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त होने के योग भी मुझे दिखाई देते हैं। और आखिर में बात करता हूं मिथुन राशि वालों के धर्म के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शनिदेव की कृपा इस महीने धार्मिक गतिविधियों में आप रहेंगे। आपके मन में गरीबों वंचितों के लिए बहुत प्रेम रहेगा। ऐसे में सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता बढ़ा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये पूरा आपका राशिफल रहेगा जो इस महीने आपको देखने को आपके जीवन में मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप न सिर्फ अच्छे पकवान और व्यंजनों का आनंद लेंगे बल्कि अच्छी शारीरिक व्यवस्था का भी आपको आनंद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के पारिवारिक दृष्टिकोण से तो इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति पूरी तरीके से आपके लिए अनुकूल है। सूर्य और शुक्र की कृपा आपके ऊपर इस महीने विराजमान है और इसीलिए आपके घर में किसी स्त्री के माध्यम से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपके घर में किसी बेटी या बहन का विवाह फिक्स हो सकता है। पारिवारिक खर्चों की बात करें तो इस महीने आप अपने परिवार के लोगों पर अच्छा धन खर्च करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना काफी अच्छा रहेगा। सरकारी काम से जुड़े जातकों को न सिर्फ नए ऑर्डर मिलेंगे बल्कि उनको उच्च अधिकारियों से भी अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपनी फैक्ट्री में नई मशीन लगाना चाहते हैं या कर्मचारी की भर्ती करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है।
कर्क राशि के जातकों के लिए अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको अपने ऑफिस में कार्यस्थल पर अच्छा मान सम्मान मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर आपकी जो महिला सहकर्मी है उनके माध्यम से आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। काम के सिलसिले में कुछ यात्राओं के योग बनते दिख रहे हैं। आपके सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे और इस महीने आपको प्रमोशन दे सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि वालों के अगर संतान के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने कुछ स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल दिखती है। आपकी संतान और आपके बीच कुछ चीजों को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। आप अपनी संतान की संगत को लेकर चिंतित रह सकते हैं और इस बारे में चर्चा भी करना चाहते हैं। ऐसे में आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग को शामिल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो यह महीना कुछ तकलीफें लेकर आएगा। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर आपको धोखा दे सकता है। आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। ऐसे में जब आप किसी को प्रेम का प्रस्ताव दें तो सोच समझकर सोच विचार कर ही कोई निर्णय लें। आपको अपने प्रेमी की भावनाओं को समझकर इस महीने आगे बढ़ना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ग्रह नक्षत्र की चाल के मुताबिक आप अपने भाइयों के साथ छोटी मोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं और यात्राओं में आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव अगर चला आ रहा था तो वो अब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अपने साहस और पराक्रम में भी इस महीने केतु और मंगल के कारण अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो वहीं कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं जो विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपकी शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ रुकावटें के संकेत दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में ज्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं और अपनी पढ़ाई और रिसर्च के काम से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस महीने कोचिंग का परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वहीं कर्क राशि वालों की अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना एक बहुत अच्छा बीतेगा। देवताओं की कृपा आपके ऊपर है। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा आपकी पत्नी के घर वालों की तरफ से आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी दिया जा सकता है। आपकी पत्नी इस पूरे महीने आपके अनुकूल व्यवहार करने वाली होंगी। अगर आप काफी समय से अपनी पत्नी के साथ कोई काम शुरू करना चाहते थे तो वो भी हो सकता है। आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना धार्मिक यात्राओं से परिपूर्ण रहने वाला है। केतु, राहु और मंगल का भाग्य स्थान पर प्रभाव आपके धर्म और पूजा पाठ में वृद्धि करने वाला होगा। इस महीने ऐसे जातक जो शिक्षा के काम में लगे हुए हैं या फिर कर्म कांड करके अपनी आजीविका चला रहे हैं उनकी प्रसिद्धि का योग दिखाई देता है। इसके अलावा आपके पिता और आपके गुरुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ऐसी संभावनाएं इस महीने बनी हुई है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस महीने के दौरान आपके सर दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कोई स्किन से जुड़ा हुआ रोग आपको परेशान कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा और बेहतर रहेगा। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखूं तो यह महीना तकलीफ भरा रह सकता है। इस महीने आपके परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट की अनुभूति होगी, आपको परेशानी होगी। आपके घर के किसी बिजली उपकरण में किसी इक्विपमेंट में आग लग सकती है। अगर आप नई संपत्ति खरीदने का इस महीने विचार करेंगे तो फिर आप उस संपत्ति को मत खरीदेगा। साथ ही इस महीने आपकी मां की सेहत भी खराब हो सकती है, आप उनके लिए भी परेशान हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं तो यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय में जिन परिवर्तनों को लाना चाहते हैं वो इस महीने हो सकता है। आपके कुछ कर्मचारी जो आपकी सलाह से काम नहीं कर रही हैं, आप उन्हें नौकरी से भी हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय में इस महीने अच्छा निवेश मिल सकता है जिससे भविष्य में आपकी आर्थिक वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने ग्रह नक्षत्र की चाल आपके अनुकूल बनी हुई है। अगर आप शिक्षक हैं या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कार्यस्थल पर काफी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं तो आपकी प्रशंसा होगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस महीने अच्छा धन लाभ होगा। अगर आप वकील हैं तो भी आपके लिए कार्यक्षेत्र पर अच्छे मौके दिखाई पड़ रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली होगी और सफल होगी।
लेकिन कुछ चीजों को लेकर आप और आपके संतान के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आपको इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शेयर मार्केट से भी इस महीने आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखूं तो यह महीना काफी अच्छा रहेगा। आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन इस महीने हो सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके प्यार को अपनाएगा। इस महीने आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह भाई बहनों का साथ मिलने वाला है। आपके भाई बहन आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने साहस और पराक्रम भी अच्छा रहेगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और आपके अंदर समाज सेवा की भावना जागृत होगी। सिंह राशि के जातक जो शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं उनके लिए यह महीना कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। आपके अध्ययन में बाधाएं आ सकती हैं, इसीलिए आपको अपने रिसर्च कार्यों पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे विद्यार्थी जो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस महीने परीक्षा परिणाम की बात करें तो परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। आपकी पत्नी के नर्वस सिस्टम में कोई बीमारी आ सकती है। इसके अलावा आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आप चिंतित रहेंगे। ससुराल पक्ष में भी किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करने से आपको बचना चाहिए, यह ठीक नहीं होगा। आप और आपकी पत्नी के बीच संचार में, कम्युनिकेशन में, बातचीत में झगड़े हो सकते हैं, कमी हो सकती है। इसीलिए अपनी पत्नी से लगातार बातचीत करते रहें। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे क्लियर करें, रिश्ते में मजबूती बनी रहे। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने धार्मिक क्रियाकलापों में समय देने का योग होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके माध्यम से रामचरितमानस या भागवत कथा का आयोजन इस महीने हो। आपकी धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। साधु संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप किसी मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं उसके लिए भी यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ दिक्कतों भरा रह सकता है। आपके घुटनों में वापस से दर्द उभर सकता है। आपको एक नई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस महीने आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने आपके घर में किसी धार्मिक आयोजन के भी योग बन रहे हैं। आप अपने परिवार के लोगों के ऊपर अच्छा धन खर्च करेंगे और आपसी तालमेल और सहयोग अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप अपने किसी मित्र के साथ अपनी खुद की कंपनी या फैक्ट्री खोल सकते हैं। महीने के बीच में आपको अपने व्यवसाय से कुछ धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके मित्रों की मदद आपको मिलेगी और व्यापार में अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर मैं कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखूं तो यह महीना बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। आपको अपने सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। आपको बुद्धिमत्ता से देखते हुए किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर महिलाएं आपको सहयोग करने वाली होंगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को काम के सिलसिले में कहीं दूर भेजा जा सकता है। कार्यस्थल पर आपका सम्मान भी किया जा सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस महीने आपकी बेटी खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जिससे आपकी सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं तो उसके भी योग इस महीने के अंत में दिखाई देंगे। आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर इस महीने उनके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके और आपके प्रेमी के बीच में प्रेम में वृद्धि होगी। आप दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए चरम पर होगा और एक दूसरे के परिवार के लोगों से भी आप मिल सकते हैं। आपकी प्रेमिका आपकी भावनाओं को समझने वाली है और आने वाले समय में आप दोनों का विवाह भी तय हो सकता है। पिकनिक मनाने के लिए, कहीं बाहर घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने भाई बहनों का प्यार पाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल राहु के कारण और आपके भाई बहनों के संबंधों में कुछ तनाव आने की संभावनाएं हैं। इस महीने आप अपने भाई की सेहत को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। इस महीने कन्या राशि के जातक छोटी मोटी यात्राओं के लिए जा सकते हैं और यात्राओं में आपकी मुलाकात समाज के गणमान्य लोगों से भी हो सकती है।
कन्या राशि के विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो यह महीना अच्छा रहेगा। इस महीने विद्यार्थी अपने शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल आने की संभावना है। ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सकती है। विदेशी संबंधों से फायदा हो सकता है। इस महीने कन्या राशि के जातकों को शेयर मार्केट से भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती है। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके और आपकी पत्नी के बीच किसी चीज को लेकर मतभेद हो सकता है। आपकी पत्नी आपको छोड़कर अपने मायके भी जा सकती है। इस महीने कन्या राशि के जातकों को अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर आप अपनी पत्नी को गलत साबित करने की कोशिश करें और आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उन्हें गलत साबित नहीं करना है। इस महीने आपको उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। और कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने उनके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपकी धार्मिक यात्राओं के योग इस महीने बना रही है। किसी साधु संत का आपके घर आगमन हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस महीने पैतृक संपत्ति से भी फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप समुद्री व्यापार करते हैं तो आपको अच्छा फायदा इस महीने हो सकता है। आपकी मनोकामनाएं इस महीने काफी हद तक पूरी हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं कहा जा सकता। आपको आपके रक्त यानी कि ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। आपको स्किन से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। इसके अलावा आपको मौसम से जुड़ी बीमारियों से भी बचकर रहना होगा। हीट वेव से आपको बचाव करना होगा। इस महीने आपको ख्याल रखना है अपना। डॉक्टर से परामर्श लेना ठीक रहेगा। तुला राशि के जातकों के अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस महीने आप अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की से काफी प्रसन्न रहेंगे। आप काफी समय से किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे तो इस महीने आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपके घर में किसी महिला का विवाह भी तय हो सकता है और आप अपनी संतान के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हैं। हालांकि महीने के अंत में कुछ मानसिक कष्ट होने की संभावनाएं भी ग्रहों के माध्यम से दिखाई देती है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस महीने आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी भी सुधरेगी और आपकी मार्केटिंग टीम आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। इस महीने आपकी सेल काफी अच्छी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधरने वाली है। आपके मित्रों की वजह से आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर भी रुचि दिखा सकता है, अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। व्यापार के विस्तार के लिए यह महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। तुला राशि के जातकों के लिए अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको आपके कार्यस्थल पर कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपने काम में ज्यादा जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में कुछ असंतोष भी दिखाई दे सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा है। आपका ट्रांसफर किया जा सकता है और आपको प्रमोशन भी दिया जा सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपकी संतान के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका है। आपके संतान खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपके बच्चे अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आपकी सोसाइटी की किसी प्रतियोगिता में आपके बच्चे को पुरस्कार भी मिल सकता है। रिसर्च कार्यों के लिए भी आपके बच्चों के लिए समय अनुकूल है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर इस महीने उनके प्रेम संबंधों की बात करें तो ऐसा लगता है कि आपके प्रेम संबंधों के साथ किसी चीज को लेकर अनबन हो सकती है। आपका प्रेमी आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आपको अपने प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा। आपको किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने प्रेमी पर शक नहीं करना है और अपने प्रेमी को पूरी स्वतंत्रता आपको देनी होगी। तभी जाकर आपके रिश्ते में एक अच्छी मजबूती आने वाले समय में दिखाई देगी। तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने समुद्री यात्राओं के योग बनते हैं। अगर आप अपने विदेशी संबंधों से धन कमाते हैं या विदेश जाकर अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस संबंध में इस महीने आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आपके भाई बहन इस महीने आपका सहयोग करने वाले होंगे। आपके प्यार में वृद्धि होगी और आप अपने भाई की नौकरी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। इस महीने के मध्य में आपके भाई के करियर को लेकर कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। जरूरत से ज्यादा शारीरिक परिश्रम आपकी सेहत के लिए और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस महीने परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तुला राशि के विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बुलावा भी आ सकता है। इस महीने आपका शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से इस महीने को देखें तो इस महीने आप और आपकी पत्नी के बीच भावनात्मक सहयोग में वृद्धि होगी। शुक्र की कृपा से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि इस महीने आपको देखने को मिल सकती है। आपकी पत्नी जहां काम करती हैं वहां आपकी पत्नी को प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी पत्नी के साथ कोई फाइनेंस कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। आपकी पत्नी के माध्यम से आपको कोई बड़ा ऑफर भी मिल सकता है। महीने के अंत में आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस महीने अपने पिता के साथ संबंधों में कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैतृक व्यवसाय में कुछ चीजों को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों से आपकी बहस हो सकती है। इसीलिए इस महीने आपको अपनी वाणी को मधुर रखना होगा। किसी भी तरीके के कड़वे वचन आपके रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। आपको अगर अपने मन में किसी चीज को लेकर कोई शंका है तो आप अपने गुरु के पास जाकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और आपको अच्छे मिठाई का स्वाद इस महीने मिलेगा। आप अपने जीवन में जिस योग और प्राणायाम को अपना रहे हैं उसे अगर आप जारी रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ कठिनाई भरा हो सकता है। इस महीने आपके चौथे भाव में शनिदेव का गोचर कुछ तकलीफ उत्पन्न कर सकता है। इस महीने आप अपने परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुछ कामों में कुछ अड़चनें देख सकते हैं। आपका जो कामकाज है वो धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति भी आपको हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने आपको अपने व्यवसाय को गति देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते थे तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े सामान, सौंदर्य सामग्री या फिर कपड़े का जो कारोबार करते हैं उनके व्यवसाय में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप महिला कारोबारी हैं तो इस महीने आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस महीने काफी अच्छा सफलता प्राप्त होगी। आपको आपके कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जा सकता है। इस महीने आपके पराक्रम में ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। सरकारी ठेकेदारों को फायदा हो सकता है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और आपके कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ दिक्कतों भरा रहेगा। इस महीने आपको आपके संतान के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव करने में कुछ तकलीफें आ सकती हैं। आपकी संतान हो सकता है कि आपकी कुछ बातों को ना माने, जिसकी वजह से आपके अंदर क्रोध की वृद्धि हो जाए। आपको अपनी संतान की पढ़ाई और उसकी संगत पर ध्यान देना होगा। आपको यह अश्योर करना होगा कि वो समय पर कॉलेज जाए और समय पर ट्यूशन भी लेने जाए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना काफी मिला जुला रहेगा। इस महीने आप अपने किसी महिला मित्र को प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं। आप अपने जीवन में किसी प्रेमी का आगमन भी होता हुआ देख सकते हैं। जो पहले से किसी के प्रेम में हैं, उनके बीच कुछ गलतफहमी पैदा होगी। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा जीवन में कुछ परेशानी आएगी। इसीलिए आपको अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास रखना होगा और उस पर भरोसा भी दिखाना होगा। इस महीने आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपके परिवार वालों की सहमति जरूर ले लेना। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर भाई बहनों के संबंध में देखें तो ये महीना काफी अच्छा है। इस महीने आपके भाई बहन आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका प्यार आपको मिलेगा। अगर उनके करियर को लेकर आप परेशान हैं तो कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस महीने आपकी यात्राओं के भी योग हैं। आपकी भावुकता इस महीने गरीबों और वंचितों के लिए है। आप अपनी यात्राओं में कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको इस महीने मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर शैक्षणिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना काफी अच्छे होगा। इस महीने आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए काफी अच्छा महीना कहूंगा। ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल साइंस को पढ़ रहे हैं उनकी सफलताओं के योग दिखते हैं। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। रिसर्च से जुड़े मामलों में भी यह महीना विद्यार्थी वर्ग के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को अगर विवाह के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस समय आप और आपके जीवन साथी के बीच अनुकूलताएं बनी हुई हैं। आप दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे।
मधुर संबंध रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के साथ कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। महीने के अंत में आप अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन धार्मिक गतिविधियों में लगा रहेगा। आपके पिता और आपके गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा आपको विदेशी संबंधों से भी फायदा होने की उम्मीद है। इस महीने आपकी वाणी, आपकी आवाज, आपकी बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी रहेगी और आपकी वाणी में मधुरता लोगों को प्रभावित करने का काम करेगी। धनु राशि के जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए कुछ चिंताएं लेकर आ सकता है। ऐसे जातक जिन्हें डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, हृदय रोग है, उन लोगों को इस महीने अपने सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा और उचित समय पर डॉक्टर से परामर्श भी लेना ठीक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप अपने परिवार और कुटुंब के लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले होंगे। आपसी संबंधों में एक बहुत अच्छी भावुकता आपको देखने को मिलेगी। आपकी वाणी इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि आपके परिवार और रिश्तेदार प्रसन्न रहेंगे। धनु राशि के जातकों को इस महीने अपने परिवार के लोगों को पिकनिक पर भी लेकर जाना चाहिए, जिससे उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपका मन बहुत अच्छा है, आप भावुक भी हैं, इसीलिए व्यापार में लोग आपका फायदा उठाते हैं। इस महीने आपको सलाह देता हूं कि आपको भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अपने व्यवसाय में अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कठोर भी होना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। आपकी कंपनी में कोई विदेशी निवेश भी आ सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए अगर कार्यस्थल के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपके शत्रु आपकी छवि को खराब करने के षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने कार्यस्थल पर किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। इसके लिए आपको यह ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको टीम को लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी टीम को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे तो आप बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस महीने आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए अगर संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके संतान पर रहने वाली है, जिससे आपकी संतान शैक्षणिक गतिविधियों में या किसी खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आपकी सोसाइटी आपके बच्चों की तारीफ करेगी। इसके अलावा आपका बच्चा अगर विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए भी इंतजाम हो सकते हैं। आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए अगर प्रेम संबंध के लिहाज से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको किसी नए प्रेमी की प्राप्ति हो सकती है। आपका प्रेमी आपको कोई महंगा गिफ्ट दे सकता है। आपके परिवार की किसी महिला के माध्यम से आपका प्रेम विवाह भी संभावनाएं भी जागृत हो सकती हैं। आपके प्रेमी इस महीने आपके लिए पूरी तरह अनुकूल रहेगा और आपको एक अच्छे शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव होगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने भाई बहन और उसके स्वभाव में थोड़ा रूखापन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, मधुर बनाए रखना है उस आवाज को। किसी भी परिवार को बनाए रखने के लिए अच्छे वचन का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनके व्यवहार में रूखापन जरूर आएगा। इस महीने धनु राशि के जातक परिवार के सिलसिले में कुछ छोटी मोटी यात्राओं पर अपने रिश्तेदारों के साथ जा सकते हैं और उन यात्राओं में आपको अच्छा आनंद अनुभव हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए अगर शैक्षणिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को सरकारी नौकरी में चयन का मौका भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक जो रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपको आपके कॉलेज में अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस महीने आप और आपके प्रेमी के बीच कुछ गलतफहमियों का निर्माण हो सकता है। आपके घर में आपकी पत्नी को आपके कुछ परिवार के लोगों के साथ समस्या पैदा हो सकती है। इस महीने आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आपकी पत्नी को हृदय रोग है तो बेहद सावधानी से इस महीने आपको आगे बढ़ना है। धनु राशि वालों के लिए यह महीना उनके पैतृक व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने पिता का व्यवसाय संभालते हैं तो उनका कारोबार देखते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने आपको धन में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अगर धार्मिक यात्राओं की बात करें तो आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद आप लेंगे।
आपकी दिनचर्या पूरी तरह से स्वास्थ्य के अनुकूल है और आने वाले समय में आपको योग और प्राणायाम जारी रखना है। महीने के अंत में आपको मौसम से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है, इसीलिए अपने खान पान का आपको खास ख्याल रखना है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके चौथे भाव में उच्च के सूर्य का गोचर शुक्र के साथ है, इसीलिए महीने की शुरुआत में ही आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने परिवार के लोगों पर अच्छा धन खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा आपके परिवार में किसी स्त्री को कोई बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके विस्तार के लिए बहुत अच्छा कहूंगा। आप अपनी फैक्ट्री में कुछ नई मशीन लगाना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। अगर आपको किसी मार्केटिंग मैनेजर की तलाश है तो वो तलाश इस महीने आपकी पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपकी कंपनी को एक अच्छा निवेशक प्राप्त हो सकता है। आपके व्यवसाय का विस्तार होने की संभावनाएं दिखती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अगर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। इस महीने कार्यस्थल पर महिलाएं आपसे प्रभावित होंगी और आपकी मदद करने वाली होंगी। आप अपनी कंपनी के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपको संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा। अगर आप शिक्षक हैं या फिर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको अचानक से किसी लाभ के प्राप्त होने की उम्मीद है। आपकी संतान भी उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मकर राशि के जातकों के लिए अगर इस महीने प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से आप काफी भाग्यशाली रहेंगे। अगर आप अपने पड़ोस में किसी लड़की को या किसी लड़के को पसंद करते हैं तो इस महीने वो आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। आपके प्रेम के विस्तार का समय नजदीक है। इस महीने आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रेमी का आर्थिक तौर से मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना यात्राओं से भरा हो सकता है। इस महीने काम के सिलसिले में आपको कुछ यात्राएं करनी होंगी। इसके अलावा अपने भाई बहनों के साथ आप यात्राओं का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने भाई बहनों को करियर को लेकर कुछ परेशान हैं तो इस महीने आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है। आपके साहस और पराक्रम में अच्छी वृद्धि होगी। इसके अलावा मीडिया लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को इस महीने उनकी वाणी का प्रभाव सबसे मजबूत पक्ष कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस महीने आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। इस महीने अगर आप अपने विदेशी संबंधों से कुछ फायदा उठाना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मकर राशि के जातक अपनी पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने में सक्षम होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए अगर वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ तकलीफ भरा होगा। इस महीने आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ चीजों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। आपको यह सलाह देता हूं कि आप अपनी पत्नी के साथ ज्यादा बहस ना करें। इसके अलावा अपने अनावश्यक खर्चों पर भी आप लगाम लगाकर रखिए। अपना आर्थिक संतुलन बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने भाग्य स्थान में केतु का गोचर होने की वजह से धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक यात्राओं के योग लगातार बन रहे हैं। आपके हृदय में जनसेवा का आगमन आने वाले समय में हो सकता है। आप गरीबों और पीड़ितों के लिए बहुत सोचते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। इस महीने आपको साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना कुछ दिक्कतों भरा रहेगा। आपको सर्दी खांसी या कफ से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो आपको सावधानी रखनी है। योग प्राणायाम इन सबको आप अपनी दिनचर्या में अंग बना लीजिए तो आप अच्छे समय का आनंद उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे जिनकी दशम भाव पर दृष्टि है। यह महीना अच्छा रहेगा। ऐसे में आप अपने कर्म के प्रभाव से अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपके परिवार में किसी साधु संत का आगमन हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने दशम भाव के स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको पैतृक संपत्ति का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी वाणी भी काफी अच्छी रहेगी। अगर आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर इस महीने मिलेंगे। आप अपने व्यापार का विस्तार करने में कामयाब होंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए महीने की शुरुआत में ही सूर्य और शुक्र तीसरे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपके कार्यस्थल के लिए यह स्थिति अच्छी कही जाएगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपको सरकार के लोगों से मुनाफा मिलेगा। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं या महिलाओं से जुड़ी कोई सामग्री बेचते हैं तो भी आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे और आपके प्रमोशन भी आपको मिलने लगेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर संतान पक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो 5वें भाव के स्वामी बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जिसके कारण आपके संतान को परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी संतान के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं। इसके अलावा आपकी संतान को शैक्षणिक गतिविधियों में भी अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। हालांकि आपको अपनी संतान की संगत का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर इस महीने उनके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि आप अपने किसी करीबी मित्र को प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं, जो कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके संबंधों में कुछ तनाव के आने की गुंजाइश दिखाई देती है। आपको किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने प्रेमी के साथ बहस नहीं करनी है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने यात्राओं के योग बनते हैं। आपको इन यात्राओं में अपनी नजदीकी रिश्तेदारों के साथ प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी यात्रा और अच्छी रहेगी। आपकी बेटी का विवाह हो सकता है। इस महीने कुंभ राशि के जातक अपने परिवार को कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके शत्रु आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। आपको इस महीने भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आपके अलावा आपके पिता का व्यवहार भी आपके अनुकूल होगा। अगर आप टीचर हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जातक इस महीने तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखने वाले हैं। आप किसी नदी किनारे आश्रम में जाकर साधना भी कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके अनुकूल आचरण करने वाली होंगी। आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में अगर कोई काम शुरू कर सकते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। और इस महीने के बीच में आप अपनी पत्नी को किसी रोमांटिक डिनर के लिए लेकर बाहर जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस महीने अपने भाई बहन का सुख और प्यार प्राप्त होगा। इस महीने आप अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करने वाले हैं। पिकनिक पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई बड़ी इच्छा भी इस महीने पूरी हो सकती है। आपके पिछले कुछ समय में जिन कंपनियों में निवेश किया है अब आपको उनका सीधा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदे की संभावनाएं बनी हुई है। मीन राशि वालों के लिए मई महीना थोड़ा प्रतिकूल साबित होता है और इस महीने आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र की चाल बताती है कि मई महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस अवधि में आपको आत्मविश्वास की कमी का अनुभव होगा। आपको स्वास्थ्य के लिहाज से अपने शरीर का ख्याल रखना होगा और डॉक्टर से समय समय पर उचित परामर्श लेना होगा। अगर धन संपत्ति की बात की जाए तो सितारों की स्थिति थोड़ा विपरीत बनी हुई है। ऐसे में अपने अपने जीवन में धन प्राप्ति के जिन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं उन्हें प्राप्त करने में आपको थोड़ी असफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। संघर्ष का सामना आपको करना होगा, लेकिन असफलताओं को पार करके व्यक्ति एक अच्छी सुखी जीवन जीता है, ऐसे हमें समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा उधार नहीं देना है। अगर आप कार्य व्यवसाय की बात करें तो इस महीने ग्रह नक्षत्र की चाल आपके करियर में बहुत अनुकूल नहीं है। आपको अपने ऑफिस के अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, कुछ गंभीर प्रयास करने होंगे, तभी जाकर आप अपने बॉस को खुश कर पाएंगे। आपके कार्यस्थल पर किसी महिला से आपका तनाव हो सकता है या फिर शत्रु आपको परेशान करने के लिए योजना बना सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। आपको थोड़ा रुक कर सोचना होगा। अगर आप छात्र वर्ग की बात करेंगे तो छात्र वर्ग के लिए यह महीना अनुकूल है। आप अपनी कोचिंग की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। सितारों की स्थिति आपके अनुकूल है और महीना सुखद होने वाला है। इस महीने होने वाली यात्राओं से आपको न सिर्फ लाभ और प्रसिद्धि प्राप्त होगी, बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस महीने आपके पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में धार्मिक यात्राओं के योग हैं। ऐसे में परिवार और समाज में आपका अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। धन के लिहाज से देखें तो यह महीना थोड़ा प्रतिकूल है। ऐसा लगता है कि आपके खर्चों में ज्यादा वृद्धि होगी, जिससे निपटने के लिए आपको बैंक से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाइए। संतान पक्ष की बात करें तो मई महीने में आप अपने बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कई बार आपके बच्चे अनुशासन में भी नहीं रहेंगे।
अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें, नहीं तो धन हानि होने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंह राशि के जातक अपने प्रेम को लेकर काफी संजीदा होते हैं, इसलिए आप अपने प्रेमी को लेकर थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं, जिस कारण तनाव की आशंका बन जाती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा शारीरिक सुख और मानसिक सुख दोनों की अनुभूति करने वाले हैं।